पौधे लगाए जाएंगे। अकबर नगर क्षेत्र में 1.25 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए, सीएम ने कहा है। एक पौधा मां के नाम। सीएम योगी ने ये बातें कही पेड़ लगाने के दौरान, और उन्होंने कहा कि पेड़ लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग घटाएं। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। यूपी में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 100 साल पुराने पौधों को बचाना है। 7 साल में 168 करोड़ पौधारोपण, सीएम योगी ने कहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 7 साल में 168 करोड़ पौधारोपण किया गया है। सीएम योगी ने ये बातें पौधारोपण के दौरान कही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी पहुंचे पौधारोपण करने के लिए। सौमित्र वन में सीएम योगी ने पौधा लगाया। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पौधारोपण अभियान चलेगा। तो लखनऊ की तस्वीरें हैं, सौमित्र वन पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां से उन्होंने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये सौमित्र वन की तस्वीरें हैं। तो वहीं लखनऊ के अकबरपुर में सीएम योगी ने पौधारोपण किया। स्क्रीन पर देखिए ये 2 तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण की शुरुआत की। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर वृहद पौधारोपण की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई, और दूसरी तस्वीर सौमित्र वन जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जिस तरह से वो पहुंचे सौमित्र वन। तो सीएम योगी ने लखनऊ के सौमित्र वन में पौधारोपण किया, वृहद पौधारोपण की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा पौधे लगाना और बचाना दोनों जरूरी है। तो ये पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेड़ लगाएं, ग्लोबल वार्मिंग घटाएं। 7 साल में 168 करोड़ पौधारोपण किया गया। मंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं, और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया, और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया, और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया, और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है,
उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटकों, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ की पहली तस्वीर है, वहीं केशव मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं उनकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, और चौथी तस्वीर कपिल देव अग्रवाल की है जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से अलग अलग पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई योगी सरकार द्वारा। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से अलग अलग जगह पर पौधारोपण अभियान किया गया और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सौमित्र वन में पौधारोपण तो वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बांदा दौरा, मुख्य अतिथि के रूप में पूजन कर वृक्षारोपण किया। प्रतिनिधियों और समाज सेवियों के साथ वृक्षारोपण किया। तलानी थाना के ककनारे बाबा में किया वृक्षारोपण। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बांदा दौरा, प्रतिनिधियों और समाज सेवियों के साथ स्वतंत्र देव सिंह ने वृक्षारोपण किया। तो बड़ी खबर बांदा से, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं, बांदा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के साथ पौधारोपण किया। कैलानी थाना के ककनारे बाबा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने पौधारोपण किया। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा दौरे पर हैं और वहां पर वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह और वहां पर उन्होंने प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बांदा की हैं। लगाते हैं तो धरती पर कृपा करते हैं और आने वाली पीढ़ी जो अपनी है, नाती पोते, उनके लिए खुशहाली पैदा करते हैं। इसलिए आप सभी वृक्ष लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो वृक्ष न लगावे वो कृपया हाथ उठावे। तो जो लोग वृक्ष लगाएंगे, कम से एक वृक्ष लगाएंगे, कम से वो हाथ उठावे। तो जो एक वृक्ष लगाएंगे, बहुत अच्छा। जो वृक्ष लगाने के बाद दूसरे दिन वो तोड़ देते हैं वो पेड़, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाए। तो ये प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण किया, क्या कुछ कहा सुनिए। प्रयागराज में आज मुझे वृक्ष रोपित करने का सौभाग्य मिला है। अभी कौशाम्बी जिले में भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने मुझे जाना है। मेरे सभी सम्मानित विधायक, माननीय महापौर, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सब लोग इसका हिस्सा हैं और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा, मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदर्श और ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं कि उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। माँ माने जो जन्म देने वाली है, माँ ये धरती माँ है। और हम लोग तो प्रयाग में है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का तीनों का संगम भी है। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का यह जो शुभ दिन है, इसका सदुपयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार
वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी लगभग जिलों में जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं वह सब लोग गए हैं और प्रदेश के मुख्यालय यानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। जी, प्रयागराज। वहीं सुल्तानपुर में वृक्षारोपण जन अभियान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सूबे के मंत्री आशीष पटेल ने पौधा लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से मंत्री आशीष पटेल भी जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जलवायु परिवर्तन के लिए पौधारोपण अभियान की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इसकी रिपोर्ट FRI ने दी है। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि वन क्षेत्र हमारे लिए बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम सबको प्रेरणा दी है कि एक पेड़ मां के नाम रोपित करके जो जलवायु को परिवर्तन करने के लिए तमाम प्रकार की एक वो चला रहे हैं, उसी में एक हम लोग मोटिवेशन के रूप में एक पेड़ मां के नाम रोपित करते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ी खुशी के साथ एक जानकारी दे रहा हूं। पिछले 7 वर्षों में हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का कार्य किया है उसमें उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है, जिसकी रिपोर्ट FRI ने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी है। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है कि वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कि आज भी जो पौधे रोपित होंगे उन पौधों को हम लोग अधिकतम सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। वहीं जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से समूचे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। अगर हम बात करें जालौन की, तो जालौन में भी सभी विभाग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनपद के पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का पेड़ लगाकर शुरुआत की। हम बात कर लेते हैं सर, आज आपने पेड़ अभियान वृक्षारोपण की शुरुआत की है, किस तरीके का, कितने लक्ष्य रखा गया है, क्या संदेश देंगे सर इसको लेकर? ये इस अभियान के तहत जो पुलिस विभाग को करना है वो 22,400 का लक्ष्य हमारा है और हम उस लक्ष्य से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी प्रयास है जो भी वृक्ष हम रोपित करें, हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी देख रेख करें और 2-3 वर्षों तक ही देख रेख करना होता है। एक बार जब ये पौधे अपनी जड़ पकड़ लेते हैं फिर स्वतः ही ये हमको सुख देना शुरू करते हैं। हम लोगों ने आज पुलिस लाइन में कुछ पौधे सैंपल की तरफ से तरीके से यहाँ लगाए हैं। बाकी खाली स्थानों पर, सरकारी भूमि पर, थानों के आसपास जो ग्राम सभा की भूमि है, ये प्लान करके वहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण, लगभग हमारा लक्ष्य भी पूरा हो गया है। और हमारा जो थ्रस्ट होगा, जो हमारा जोर होगा, वो इस बात पर होगा कि जितने भी वृक्ष हमने लगाए हैं वो सब जीवित रहें और हमारे समाज को उनका जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो प्राप्त हो। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक जालौन दुर्गेश कुमार। का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो रोपित किए जाएँ और उनकी पेड़ की जो है वो देखभाल भी की जाए। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं। तो वहीं कानपुर के एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने HBTU के वेस्ट कैंपस में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक वृक्ष मां के नाम, इसी के आधार पर आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये भी एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हर किसी को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। देखिए, आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कानपुर नगर के अंदर आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मुझे अपने सभी साथियों के साथ, हमारे सामान्य विधायक, आदरणीय सांसद जी, मेयर साहब, पार्टी के सब लोग और प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के साथ वृक्षारोपण करने का मुझे अवसर और सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। हम सब मिलकर के वृक्षारोपण करें। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया एक वृक्ष मां के नाम,
यानी हम सबकी माँ हैं और सब माँ से प्रेरणा लेते हैं, और वृक्ष को भी हम जैसे माँ का संरक्षण करते हैं या माँ हमारा संरक्षण करती है, उसी प्रकार से वृक्ष का भी संरक्षण करें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने को लेकर चल रहे विवाद पर शामली में प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विवाद पर